दोस्तों, जैसे हमें सही डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए सही समय पे सही ट्रेन पकड़नी पड़ती है, वैसे ही मल्टीबैगर रिटर्न्स कमाने के लिए हमें सही समय पे सही स्टॉक को पकड़ना भी बहुत ही जरूरी है। आज हम बात करेंगे 4 ऐसे सेक्टर्स के बारे में जिसमें से हमें फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक्स मिल सकते हैं। किसी भी स्टॉक से मल्टीबैगर रिटर्न कमाने के लिए उसके पीछे के बिजनेस की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बहुत ही तगड़ी होनी चाहिए। ऐसी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो कि अगले 10 से 15 सालों में ऑब्सोलीट नहीं होनी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां से हमें फ्यूचर के एक से एक मल्टीबैगर स्टॉक्स मिल सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पिछले 20 सालों में टेक्नोलॉजी सेक्टर ने इंडियन इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज्यादा वेल्दी बनाया है। ऐसे में हमारा पहला सेक्टर जहां से फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक्स निकल सकते हैं वो है ऑटोनोमस ड्राइविंग। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ऑटोमेटिक कार्स जिसे आज तक हमने सिर्फ हॉलीवुड मूवीज में ही देखा है, जो कि अब रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए भी नजर आ रहा है। जैसे आज स्लोली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट को डोमिनेट करने लगे हैं, ठीक वैसे ही आने वाले समय में ऑटोनोमस कार्स पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार इट इज एस्टिमेटेड दैट बाय द ईयर 2030 ऑलमोस्ट 25% ऑफ द ग्लोबल कार्स विल बी सेल्फ ड्राइविंग कार्स। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इंडियन रोड्स पे ऑटोनोमस कार्स को चला पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहेगा, लेकिन फिर भी इंडिया की ढेर सारी ऐसी कंपनीज है जो कि इस पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है ताकि वो ग्लोबली ऑटोमोबाइल कंपनीज से बिजनेस ला सके, जैसे कि सोना कॉमस्टार, TCS, टाटा एलेक्सी, HCL टेक्नोलॉजीज, क्यूबोटा एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, टेक महिंद्रा एंड महिंद्रा। हमारा दूसरा मल्टीबैगर पोटेंशियल सेक्टर है पेट फूड बिजनेस, जिसकी ग्रोथ आप सिंपली इस ग्राफ की मदद से समझ सकते हो। आज की तारीख में दोस्तों इंडिया में ये मार्केट है टोटल 40 बिलियन रुपीस का, which is estimated to grow up to 100 billion rupees by 2025. From financial year 2018 to 2021, this particular industry has grown at a CAGR of 39%. Now, which is expected to grow by CAGR 50% in next 5 years. इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए ढेर सारी FMCG कंपनीज पेट फूड बिजनेस में घुस चुकी है, जैसे कि रिसेंटली नेस्ले इंडिया एक्वायर्ड प्यूरिना पेट केयर इंडिया फॉर 125 करोड़ रुपीस। इससे पहले इमामी ऑल्सो एक्वायर्ड 30% स्ट्रेटेजिक स्टेक इन कैनिस ल्यूपस सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आज इंडिया में ऑलरेडी 30 मिलियन पेट्स अवेलेबल है, जो कि आई एम श्योर यहाँ से डबल या ट्रिपल होने में टाइम नहीं लगाएगा। और शायद इसीलिए पेट फूड बिजनेस में गोदरेज एग्रोवेट, गुलशन पॉलियोल्स, वेंकीज और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड जैसी कंपनियां भी मेहनत कर रही है। हमारा तीसरा पोटेंशियल सेक्टर है मेरा सबसे फेवरेट डायग्नोस्टिक्स। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोविड के बाद में ये पूरा सेक्टर स्काई हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन जानने वाली इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी 85% मार्केट शेयर है अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट के पास। रही बात ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स की, तो आज डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में 37% कंट्रीब्यूट करते हैं हॉस्पिटल बेस्ड लैब्स, 46% मार्केट को डोमिनेट करते हैं स्टैंड अलोन सेंटर्स, और बाकी बची 17% डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री के मार्केट शेयर को डोमिनेट करती है डायग्नोस्टिक चेन्स। मजे की बात यह है कि अब इंडिया के बढ़ते हुए लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो को ध्यान में रखते हुए ढेर सारी ऑर्गेनाइज्ड डायग्नोस्टिक कंपनीज आर सेटिंग अप सैटेलाइट सेंटर्स, जहां पे और ज्यादा स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग्स होगी और कंपनीज का प्रॉफिट्स बढ़ेगा। चौथा और आखिरी पोटेंशियल मल्टीबैगर सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जिस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर पावरफुल नहीं होता, वहां दुनिया की बड़े से बड़ी कंपनी आने के लिए हिचकिचाती है, क्योंकि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें ये फेथ दिलाता है कि यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ हमारा पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। And I don't know whether you have noticed or not, इन बजट 2020-23 हमारी गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा फोकस किया है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिसमें पिछले 12-13 सालों की ग्रोथ आप इस ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं। इन दिस बजट 2023 गवर्नमेंट का जो कैपेक्स रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, दैट इज 8 ट्रिलियन रुपीस, which is highest ever budget in this particular sector since independence, जिसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि entire global supply chain is moving out of China। इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा फोकस किया है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। रही बात पैटर्न की, तो जो साइकिल हमें 2003 से 2007 के बुल मार्केट में देखने को मिली थी, कुछ उसी तरह की साइकिल हमें आज से अगले 3 से 5 सालों में देखने को मिल सकती है। इसलिए हो सके तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स सेक्टर को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बस इतना ध्यान रहे कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में आपको बेट लगाना है लो डेट एंड हाई रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनीज पर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके